आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर। दो फाइल बना ली, एक HTML की दूसरी GS की। यहाँ से हमने लिंक कर दिया। src में सोर्स, फाइल का नाम दे दिया हमने। अब हम चेक करते हैं हमारी फाइल लिंक हुई या नहीं हुई। हम लिखा कंसोल डॉट लॉग चेक। यहाँ से गो लाइव। लिंक हो गया। टॉपिक हमारा ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है? एक साइन होता है, जैसे प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब क्या होते हैं? ऑपरेटर होते हैं। जैसे 2 + 3 कितना होता है? 5। इसमें जो प्लस का साइन है इसे बोलते हैं ऑपरेटर। जूम इन, सही है। ये जो प्लस है इसे बोलते हैं ऑपरेटर। यहाँ पे माइनस होता है उसे भी ऑपरेटर बोलते हैं। इनटू, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी होता है उसे बोलते हैं ऑपरेटर। और जो नंबर है 2 और 3 इन्हें बोलते हैं ऑपरेंड। ऑपरेटर और ऑपरेंड। और ये हमारा क्या है? आउटपुट या रिजल्ट। सबसे पहले आता है ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसमें प्लस, माइनस, डिवाइड ये सब आता है। इसमें आता है प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और मॉडुलस। मॉडुलस का साइन ही होता है परसेंट, इसे बोलते हैं मॉडुलस। इस वाले को इसे बोलते हैं इंक्रीमेंट, इसे बोलते हैं डिक्रीमेंट। देखो काम कैसे करता है। प्लस पता है सबको, माइनस हमने एक बैर लिया, उसका नाम दिया A, वैल्यू असाइन कर दी हमने 5। मैंने दूसरा बैर लिया, उसका नाम दिया B, वैल्यू असाइन कर दी 3। इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया। कंसोल डॉट लॉग A + B, 8 आ गया। ये होता प्लस। ऐसे मैंने यहाँ पे माइनस करा 2 इंटू करो 15, 5 3 से 15। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो डेसिमल वैल्यू देती पूरा। मेन क्या है? मॉडुलस। मॉडुलस क्या करता है? रिमाइंडर देता है। डिवाइड देने के बाद जो हमारी वैल्यू बचती है वो रिमाइंडर होता है। मॉडुलस क्या देता है? रिमाइंडर। कितना रिमाइंडर बचेगा इसमें? 2 बचेगा ना। मैंने मॉडुलस साइन लगाया। साइन कैसे होता है? परसेंटेज वाला, इसे बोलते हैं मॉडुलस। इसने दिया 2। अगर मैं यहाँ पे 15 लेता, कितना बचता रिमाइंडर? 5 रिमाइंडर बचता। 3 5 से 15 ना, 0। इसका काम है रिमाइंडर देना। ये क्लियर? मॉडुलस। अगला हमारा है इंक्रीमेंट। इसका मतलब होता है आप किसी वेरिएबल में +1 कर रहे हो, इसका मतलब होता है +1। जैसे मैंने एक लेट लिया, उसका नाम दिया C, वैल्यू दी मैंने 9। मैं करता हूँ C में इंक्रीमेंट। इसका मतलब हुआ आप C में क्या कर रहे हो? +1 कर रहे हो। मैंने करा C में इंक्रीमेंट और मैंने प्रिंट करा कंसोल डॉट लॉग C। कितना आना चाहिए? 10, क्योंकि +1 हो गया। इसे बोलते हैं इंक्रीमेंट। ऐसे होता है डिक्रीमेंट। उसमें क्या होता है? -1 हो जाता है। मैंने लेट लिया, उसका नाम किया Z, वैल्यू ली 12। Z में क्या करा? डिक्रीमेंट। लिखा कंसोल डॉट लॉग Z 11, -1 हो गया। जैसे यहाँ पे +1 हुआ था, यहाँ पे -1 हो गया। इसमें कोई डाउट? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस
इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अगला होता है पावर, इसे बोलते हैं पावर। कमेंट कर दो इन सबको। मैंने एक बैर लिया, उसका नाम दिया ए, वैल्यू दी मैंने 5। दूसरा दिया बी, उसकी वैल्यू दी मैंने 3। मुझे ना 5 की पावर 3 चाहिए, मुझे चाहिए 5 की पावर 3। मैथ में देखा होगा ना, 2 की पावर 5 होती है, मतलब 2 को 5 पर मल्टीप्लाई करो। ऐसे ही हम यहाँ पे करते हैं 5 की पावर 3, मतलब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करो। तो हम कैसे करेंगे, कंसोल डॉट लॉग ए 2 बार मल्टीप्लाई के साइन, इसे बोलते हैं पावर। बाद में बी, वो आ गया 125। 5 की पावर 3 इतनी होती है 125। ऐसे मैंने 15 की करी, 15 की, देखो 3375, 3375, इसे बोलते हैं पावर। समझे? इसमें कोई डाउट? अगला होता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन मतलब किसी को कंपेयर करना। इसमें हम क्या करते हैं, 2 वैल्यू को कंपेयर करते हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, डबल इक्वल, ट्रिपल इक्वल, नॉट इक्वल, ये सब इसके पार्ट है। सबको बताऊंगा कैसे यूज करते हैं, अभी नाम सुन लो। ये पता है लेस देन और ग्रेटर देन कैसे यूज करते हैं, ये तो पता होगा। डबल इक्वल, ट्रिपल इक्वल, इसमें डाउट होगा। और ये नॉट इक्वल, इसका मतलब होता है नॉट, और इक्वल मतलब नॉट इक्वल। हमने एक पेयर लिया, उसका नाम दिया ए, वैल्यू दी मैंने 5। दूसरा लिया बी, उसकी वैल्यू दी मैंने 9। अब मुझे करना है कंपैरिजन। मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग ए जो है लेस देन है बी से, इसने दिया ट्रू। कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू देगा, अगर फॉल्स हो गई हो फॉल्स। फॉल्स में कैसे काम कर रहे हो, मैंने यहाँ पे लिखा ए जो है ग्रेटर देन है बी से, फॉल्स है ना, तो इसने दिया फॉल्स। अगला क्या है, डबल इक्वल। डबल इक्वल हमने एक वेरिएबल लिया लेट, उसका नाम दिया मैंने सी, वैल्यू दी मैंने 25। इसका मतलब क्या हुआ, सी को हमने क्या साइन कर दिया 25। दूसरा लेट लिया, उसका नाम दिया डी, वैल्यू साइन कर दी 25। दोनों की वैल्यू सेम है 25। अब हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग सी जो है इक्वल है डी के, मतलब सी जो डी के इक्वल है। इसने दिया ट्रू, लाइन नंबर 39 पे, लाइन नंबर 39 पे ट्रू, सही है। अगर यहाँ पे 35 होता तो क्या देता, नॉट इक्वल, फॉल्स, फॉल्स, सही है। इंटरव्यू में मेन क्वेश्चन ये पूछते हैं, आप बताना। अब बताओ क्या आएगा आपके हिसाब से, फॉल्स। नहीं सर, क्योंकि वो कर्ली ब्रैकेट में ये नंबर है और ये स्ट्रिंग है, क्यों, क्योंकि हमने इसे सिंगल या डबल कोट में लिखा है। नंबर और स्ट्रिंग, इसे हम कर रहे हैं, बोल रहे दोनों इक्वल है। इक्वल है दोनों, नहीं है। नहीं है। लो अभी रीजन बताऊंगा क्यों। ट्रू, लाइन नंबर 35 पे ट्रू आया। डबल इक्वल ओनली वैल्यू चेक करता है, टाइप चेक नहीं करता। इसे वैल्यू से मतलब है, वैल्यू सेम होनी चाहिए। हाँ, मैं लिखा कंसोल डॉट लॉग, टाइप अब निकालते हैं किसका, डी का, स्ट्रिंग है, और इसका टाइप अब क्या आएगा, नंबर।
निकालू इसका भी, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ सी, आगे नंबर, ये नंबर है और ये स्ट्रिंग है। लेकिन हमने डबल इक्वल में करा चेक तो इसने ट्रू दिया, क्योंकि ये सिर्फ वैल्यू चेक करता है, टाइप चेक नहीं करता। ये पूछता है इंटरव्यू में मेन क्वेश्चन, ठीक है। डबल इक्वल चेक ओनली वैल्यू नॉट टाइप। ये मेन था, देख लेना एक बार सही से। अगला था ट्रिपल इक्वल। इसमें क्या होता है, ये टाइप भी चेक करता है और नंबर भी। डबल इक्वल क्या करता था, बस वैल्यू चेक, ये दोनों करता है। टाइप भी सेम होना चाहिए और वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। हम लिखा वैर, उसका नाम दिया ए और वैल्यू साइन कर दी 20। दूसरा वेरिएबल है, उसका नाम दिया बी, वैल्यू दी हमने स्ट्रिंग में 20। ये नंबर है और ये स्ट्रिंग है, लेकिन वैल्यू सबकी सेम है 20। हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग ए जो है ट्रिपल इक्वल है बी के, इसने दिया फॉल्स, क्योंकि ये टाइप भी चेक करता है। इसका टाइप क्या है, नंबर, और इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग, इसलिए इसने फॉल्स दिया। अगर टाइप भी सेम होता तब देता ट्रू। ये डिफरेंस है डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल में, सही है। अगला ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर। नॉट इक्वल, अच्छा रह गया आपका नॉट इक्वल। यहाँ पे इक्वल था ना, इसे अनकमेंट करता हूँ। इसने क्या दिया था, ट्रू, कि इक्वल है और सही में इक्वल है, वैल्यू इक्वल है। हमने इसका आगे लगा दिया नॉट, और जैसे ही रीलोड करोगे यहाँ पे सेम करोगे, 25 दिया मैंने, ट्वेंटी फाइव सेम है, वैल्यू सेम है दोनों की, टाइप भी सेम है। मैंने इसका आगे नॉट लगा दिया, इसने कर दिया उसे फॉल्स। नॉट मतलब नहीं, जो कंडीशन ट्रू होती है उसे फॉल्स कर देता है, जो फॉल्स होती है उसे ट्रू कर देता है। किसी के आगे आप नॉट लगा दोगे तो उल्टा कर देगा। ये ऑपरेटर है ना, यूज़ करते हैं जब हम वो बनाते हैं ना पासवर्ड हाइड और सो, तहाँ पे यूज़ होता है नॉट का, यूज़ होता है इसका भी। एक और समझो, जैसे मैं लिखा कॉन्स्ट, उसका नाम दिया मैंने ई और वैल्यू साइन कर दी मैंने ट्रू, सही है। अब मैंने ई को प्रिंट करा कंसोल डॉट लॉग ई, लाइन नंबर 44, लाइन नंबर 44 ट्रू आ गया, हमने ट्रू दिया था। मैंने इसका आगे लगा गया नॉट, इसने फॉल्स कर दिया, समझे। ये होता है नॉट और नॉट इक्वल। जो भी कंडीशन ट्रू होगी उसे फॉल्स, फॉल्स को ट्रू, सही है। अगला था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। इसमें आता है एंड। एंड मतलब क्या होता है, और दूसरा आता है और मतलब अथवा, जो पेपर में होता है ना, पहला करो या दूसरा करो, कोई एक चॉइस होती है। वैसे जीएस में भी चॉइस होती है, उसको ऐसे लिखते हैं 2 बार स्लैश। समझते हैं क्या काम करता है। एक बैर लिया, नाम दिया ए, वैल्यू दी 25। बैर बी, उसकी वैल्यू दी हमने 35। इक्वल का मतलब पता है ना, हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ये इक्वल है नहीं इसके, हमने बस वैल्यू असाइन करी है। हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग ए जो है इक्वल है 25 के, मतलब ए के पास 25 की वैल्यू है, सही है। और एंड में लिखा हमने बी जो है इक्वल है किसके, 35 के। इसने दिया ट्रू कि हाँ सही है। लेकिन जैसे हम लगा देंगे यहाँ पे 45,
इसने दिया फॉल्स। ये क्या होता है एंड, ये दोनों चेक करता है, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी बोलेगा ट्रू, एक भी फॉल्स हुई तो ये फॉल्स बोलता है। एंड मतलब क्या होता है और ना, तो ए और बी ट्रू होनी चाहिए तब बोलेगा ट्रू, अगर एक भी फॉल्स हुई तो बोलेगा फॉल्स। लेकिन और में ऐसा नहीं होता है, इस वाले में जो अथवा होता है इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो ट्रू बोलेगा। हमने से कमेंट इसमें एंड का जब हमारे 2-3 कंडीशन लगानी होती है इफ एल्स में यूज करेंगे, ठीक है। हमारा और था, हमने लिखा बैर ए इक्वल में 25 और ये कॉपी कर लेता हूँ बैर बी 35। सही है। मैं लिखा कंसोल डॉट लॉग ए जो है इक्वल है 25 के और लगाया इसे बी जो है इक्वल है 20 के। इसने ट्रू दिया क्योंकि बस इसे एक कंडीशन से मतलब है, कोई एक ट्रू होनी चाहिए तो ट्रू देगा, अगर दोनों ही फॉल्स हुई तो फॉल्स देगा ना। अगर आपने पेपर में कुछ करा ही नहीं तो नंबर कहाँ से मिलेंगे उसके, सेम यही बात है। अगर मैंने दोनों ही फॉल्स दे दी तो ये फॉल्स देगा, अगर एक मैंने ट्रू दी तो ट्रू। समझे। अगला हमारा है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर इसका भी काम वही है, लॉजिक परफॉर्म करना, कंपेयर करना, लेकिन क्या है इसका सिंटेक्स जो होता है ना छोटा हो जाता है। जैसे मैंने एक बैर लिया ए इक्वल में 25, मैंने लिखा ए जो है लेस देन है 35 से, सही है कंडीशन। देन हमें लिखना होता है क्वेश्चन मार्क, ये लिख दिया। पहले कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करो एक, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे लिखना होता है अगर हमारे कंडीशन ट्रू हुआ तो आप क्या दिखाना चाहते हो। मैंने लिखा ट्रू वैल्यू। अगर एक कंडीशन फॉल्स हुआ तो भी दिखाओगे ना कुछ, उसके लिए लिखते हैं पहले कॉलन, फिर फॉल्स में आप जो भी दिखाना चाहते हो, मैंने लिखा फॉल्स वैल्यू आना चाहिए आउटपुट में। आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो। फिर मैंने क्या करा, इसे एक वेरिएबल में ले लिया, बैर सी इक्वल, सही है। अब मैंने सी को कॉल करा नीचे कंसोल डॉट लॉग सी, इसने दिया ट्रू वैल्यू क्योंकि कंडीशन हमारी ट्रू थी। ए जो है लेस देन है ना 35 से, हाँ, तो इसलिए इसने दिया ट्रू वैल्यू। अगर बाय चांस कंडीशन ट्रू नहीं होती फॉल्स वैल्यू। ए 35 के इक्वल नहीं है, 25 के इक्वल है। सिंटेक्स देख लो सही से, यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से। पहले कंडीशन, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर ट्रू वैल्यू कि आपकी कंडीशन ये ट्रू हुई तो क्या दिखाना चाहते हो। फिर उसके बाद कॉलन लगाओ, फिर एक फॉल्स वैल्यू कि आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई तो यूज़र को एक मैसेज आना चाहिए ना, तो ये आना चाहिए फॉल्स वैल्यू। मैसेज में कुछ भी दे दो आप, यही होता है टर्नरी ऑपरेटर। सिंटेक्स देख लेना इसका एक बार सही से। अब बोलो कोई डाउट है इसमें। इसमें 3 इक्वल लगाना चाहता हूँ। 3 इक्वल काम क्या होता है, टाइप भी चेक करता है। 3 इक्वल नहीं, जैसे वो कुछ ए और बी मैंने फिर सी करेंगे, कंपैरिजन करना चाहता हूँ। लो तो ऐसे कर लो ना, एक बार बी ले लो, उसकी वैल्यू असाइन कर दो 30। हमने लिख गया ए जो है लेस देन है बी के, ट्रू वैल्यू। सही बात है, ये तो लॉजिक सिंपल सा है, सही है।
कोई डाउट? मॉडुलस रिमाइंडर देता है, ये होता है इंक्रीमेंट मतलब +1, डिक्रीमेंट मतलब -1, ये होता है पावर। डबल इक्वल, ट्रिपल इक्वल, डबल इक्वल चेक ओनली वैल्यू, ट्रिपल इक्वल चेक वैल्यू एंड टाइप ऑल्सो। ये था लॉजिकल ऑपरेटर। इसमें क्या था? एंड और एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी ट्रू देता है, अगर एक भी फॉल्स हुई तो फॉल्स देगा। लेकिन और में ऐसा नहीं होता, एक सही होनी चाहिए, एक सही होनी चाहिए तो ट्रू देगा, अगर दोनों ही फॉल्स हुई तो फॉल्स देगा। और मतलब होता है अथवा, जैसे हिंदी में देखा होगा ना पेपर वगैरह में। और ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर, पहले कंडीशन फिर क्वेश्चन मार्क, फिर अगर हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो क्या दिखाना चाहते हो? ट्रू वैल्यू मैं दिखाना चाहता हूँ, आप कुछ भी दिखा। अगर बाई चांस फॉल्स हुई तो मैं दिखाना चाहता हूँ फॉल्स वैल्यू, तो यहाँ पे स्टेटमेंट पास कर दो जो आप दिखाना चाहते हो। ये इसका सिंटैक्स है। सही है? डाउट है कुछ इसमें? नहीं है? ठीक है, मैं पूछता हूँ आप। देखो, मैंने एक बैड लिया, उसका नाम दिया ए और वैल्यू दी मैंने 7। दूसरा बैड लिया, उसकी वैल्यू दी मैंने स्ट्रिंग में 7। ठीक है, ये नंबर है और ये स्ट्रिंग है। मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी। अब बताओ क्या आना चाहिए आउटपुट? बताओ। 14। अच्छा ठीक है, और 7 बस। अच्छा 7, 14 और तुम्हारा प्लस कर रहे हैं हम तो फॉल्स क्यों आएगा? हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं ना, हम तो प्लस कर रहे हैं ना, ए और बी को प्लस कर रहे हैं। आउटपुट आएगा 77। ये पूछते हैं इंटरव्यू में ऑपरेटर पे क्वेश्चन। हाँ वो प्लस नहीं लगेगा। देखो 77 आ गया। कैसे आएगा? ये नंबर है और ये स्ट्रिंग है। जावास्क्रिप्ट क्या बोलता है? इन दोनों को प्लस कर देता है, इससे भी स्ट्रिंग के फॉर्म में ले लेता है, और इसे ही बोलते हैं कॉन्केटिनेशन। समझे? इसे बोलते हैं कॉन्केटिनेशन। जब हम नंबर को कॉन्केटिनेशन, जब हम नंबर को स्ट्रिंग के साथ ऐड करते हैं तो आउटपुट हमारा एज ए स्ट्रिंग आता है, ना कि नंबर। बस ये प्लस में होता है ऐसा, माइनस में सही है, मल्टीप्लाई में सही है, डिवाइड में सही है। देखो मैं माइनस करता हूँ, a माइनस बी 0, a इंटू बी 49। बस प्लस में फंसते बच्चे। सही है? वो स्ट्रिंग बना देता है। इसका रीज़न क्या है? कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन कोई नहीं, हो जाएगा। मैंने एक बैड लिया, उसका नाम दिया सी, और मैंने किसी का नाम दिया दीपक। मैंने एक और बैड लिया, उसका नाम दिया डी, उसमें वैल्यू साइन कर दी कुमार। सरनेम और नाम, मुझे इन दोनों को ऐड करना है। कैसे करेंगे ऐड? जैसे दीपक और कुमार दोनों साथ में है ना लिखा हुआ, कैसे करेंगे ऐड? C+D कंसोल डॉट लॉग C+D। ऐड हो गया, सही है। लेकिन के बीच में स्पेस नहीं है, स्पेस भी चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं? नहीं, गैप से नहीं होता इसमें। लो, उसके लिए क्या करते हैं? एक प्लस लगाओ, देन यहाँ पे और स्पेस यहाँ पे जनरेट कर दो, स्पेस आ गया। मतलब क्या हुआ? सी प्लस में कर दो ये स्पेस, इसमें कुछ नहीं है तो इसने स्पेस ले लिया, ये खाली स्ट्रिंग है ना, और डी प्लस कर दे फिलहाल में, सी प्लस स्पेस प्लस डी।
समझे? ये 2015 से पहले करते थे प्लस का यूज़, अब नहीं करते, अब न्यू आ गया है, वर्जन अपडेट हो गया इसका। आप कैसे करते हैं? कंसोल डॉट लॉग बैकटिक, ये होता है बैकटिक, स्किप के नीचे होता है, देन डॉलर का साइन, फिर कर्ली ब्रैकेट। हमें सी को करना है, हमने सी कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट मार दिया। और किसे ऐड करना है? डी को, तो फिर से हमने डॉलर लिखा, कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे डी पास कर दिया। सब यही बोलते, सही तो यही है। देखो स्पेस भी अपने आप आ गया, ये होता है, ये अब यूज होता है। तुम्हें इजी तो यही लगेगा प्लस वाला, सिंपल सा प्लस दे दो, लेकिन यूज ये होता है, पता होना चाहिए दोनों। इसका नाम है टेम्पलेट लिटरल। बैकटिक डॉलर कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर वैल्यू करो, फिर दोबारा डॉलर कर्ली ब्रैकेट, ये होता है पूरा सिंटेक्स। इसका नाम है टेम्पलेट लिटरल। सही है, ये हो गया हमारा टेम्पलेट लिटरल। और इसका क्या नाम था? कॉन्केटेनेशन। कमेंट कर दो इसे। अब इसका आंसर तुम सब देना। मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग 3 प्लस ट्रू, क्या आउटपुट आएगा? मैं 3 में प्लस कर रहा हूँ ट्रू को, क्या 3 ट्रू ये आएगा? अच्छा, मतलब 3 लिखा हो फिर ट्रू लिखा हो, ये बोल वैसे आएगा ना? अच्छा, तुम्हारा? अच्छा जी, ट्रू ना, स्ट्रिंग में नहीं लिखा हुआ, जो सेम आ जाएगा। नहीं, 4 आएगा आंसर। 3 + 1 4। 4 ट्रू की वैल्यू होती है 1, समझे? इसलिए फॉल्स की 0। ये पूछते हैं इंटरव्यू में, ट्रू की वैल्यू क्या होगी? 1, फॉल्स की 0। मैं लिखा कंसोल डॉट लॉग 10 प्लस फॉल्स, 10 आएगा। अगर मैंने माइनस कर दिया यहाँ पे 9 नहीं आएगा, ये प्लस में ही यूज होता बस, बताया तो है। 3 + 1 4 हो गया, 10 + 0 10। ये सब प्लस में फंसाते हैं, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब में सही आंसर आता है, प्लस में फंसते हैं बच्चे। यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ट्रू इक्वल है 1 और फॉल्स है 0 के। सही है? अब बताओ, अभी भी डाउट नहीं है कोई? ये डाउट ही थे। ये तो पता ही होगा, प्लस को बता दिया था मैंने। प्लस फिर इक्वल टू भी आती है, प्लस फिर इक्वल टू, वो असाइनमेंट होता है ऑपरेटर, उसमें क्या करते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या करते हैं? वो कुछ काम का नहीं होता। देखो, हमने एक वैर लिया, उसका नाम दिया ए, वैल्यू असाइन कर दी 5। दूसरा वैर लिया बी, उसकी वैल्यू हमने दे दी 7। हमने सी लिया और इसमें ए और बी को प्लस कर दिया। इसका मतलब ये हुआ हमने सी को असाइन कर दिया ए और प्लस बी। देन सी को प्रिंट कर दो, कंसोल डॉट लॉग सी 12। इसे ही बोलता है असाइनमेंट ऑपरेटर। नॉर्मल सा कुछ है नहीं इसमें, हम सिंपल भी लिख सकते हैं a + b, इसलिए ऐसे आप यहाँ माइनस लिख दोगे, a - b कर दे, मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस,
बस क्या हो गया, एक वेरिएबल ले लिया, उसमें से स्टोर कर लिया। या आप ऐसे कंसोल में कर लो, एक वेरिएबल में ले लो। कोई डाउट? करो फिर इतना।